तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि भारत में दिन पर दिन डेली मैं देख रहा हूं कि इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है। क्या वजह है कि युवा के हाथ में डिग्री है, वो ग्रेजुएशन करके बैठा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा है, लेकिन उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मास्टर करके बैठे हैं, लेकिन उनके पास आज के टाइम में 5-6 हजार की जॉब नहीं है। वो 5-6 हजार की जॉब के लिए दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता बहुत सी जगह जो है भटक रहे हैं। तो युवा के साथ साथ में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी घट नहीं रही है। लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? तो चलिए आज इसी के बारे में पूरे डेटा के साथ में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के आसपास भी ऐसे नज़ारे होंगे या आप खुद ऐसे हो सकते हैं कि जो है आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि युवा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी डिग्री हाथ में लिए घूम रहा है, लेकिन उसने पढ़ाई में 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर दिया है। कम से कम मिनिमम एक मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर दिया है, लेकिन वो 4 से 5 हजार की जॉब के लिए भटक रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे क्या कारण है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? तो देखिए, इंडिया जो है दुनिया में सबसे युवा वाली आबादी का पहला देश है, कि जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा या नौजवान है जो कि इंडिया में मिलते हैं। आप लोग हर साल लाखों युवा नौकरी के लिए भटकते हैं, लेकिन उनको मिलती है तो सिर्फ निराशा। लेकिन असली समस्या क्या है? नौकरियां उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही हैं जितनी तेजी से कि युवा बढ़ रहा है? तो देखिए, युवा 80 से 90% युवा के पास क्या है? सिर्फ कॉलेज की डिग्री। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए, अगर आज एक एग्जाम्पल में समझिए, अगर जैसे आज मैं हूं, आज मैं चाहूंगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड में किसी कंपनी में जॉब कर लूं, जबकि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है 10 से 12 हजार मिलता है मंथली पेमेंट, और उसकी जॉब जो है 8 से 12 घंटे तक की होती है। लेकिन उसके लिए भी मुझे चाहिए होगी स्किल। क्या इससे पहले मैंने कहीं किया है? या इससे पहले मैंने क्या किया है? इससे पहले मैंने कुछ ऐसा काम किया है? क्या मैं किसी को रोक पाऊंगा, संभाल पाऊंगा अगर कोई लूटपाट करने आ जाएगा? लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिग्री। तो डिग्री से क्या होता है? कुछ नहीं। तो वही है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और कंपनियों में एक बहुत लंबा गैप है। कंपनियों को कुछ चाहिए और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ और सिखा रहा है। जिस चीज की जरूरत हमें नहीं है वो हमें हमें सिखाया जा रहा है। आज का टाइम जो है टेक्नोलॉजी का है। आज के टाइम में एआई ने और मशीनों ने कई लाखों युवाओं की नौकरियां जो है खा ली है। इसलिए अगर आज का युवा, अगर कोई उसके पास स्किल नहीं है या उसको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसको बेरोजगार रहना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको सिर्फ कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि 2+2 कितना होता है, 2 का पहाड़ा कैसे सीखें। लेकिन ये तो जो हमारी माँ, जो मेरी माँ है, बहुत भी अनपढ़ है, लेकिन उनको मेरे से ज्यादा आता है। उन्होंने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, उनको काफी ज्यादा स्किल है जो कि आज के टाइम में मेरे पास नहीं है। और आज के युवा क्या है, लाखों युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, जबकि उनको भी पता है कि 140 से 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। कितने युवाओं को नौकरी दे सकता है? सिर्फ 1.5 से 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन उसी उनको ये पता होने के बावजूद भी वो एकदम भेड़ चाल चल रहे हैं और सिर्फ उनको सरकारी नौकरी चाहिए। उनमें खुद कोई बदलाव नहीं करना है, खुद उनको कुछ स्किल नहीं सीखनी है। अगर वो छोटी सी जॉब, अगर वो छोटी सी स्किल सीख लेते हैं, मान लीजिए उनको थंबनेल बनाना आता है, तो थंबनेल बना करके 2-4 यूट्यूबरों को पकड़ करके उनका थंबनेल बना करके वो घर बैठे बैठे 30 से 40 हजार का महीना आराम से कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 घंटा काम करने के बाद। लेकिन उनको खुद कोई स्किल सीखनी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड है। जब तक कि ये मेंटेलिटी बनी रहेगी कि हमें और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए और हमारे पास डिग्री है, डिग्री के केवल डिग्री देख करके कोई जॉब दे दे, तब तक के लिए युवा बेरोजगार ही रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर में ही देखते हैं, जब इतने ज्यादा युवा बढ़ चुके हैं तो प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, जो उनके ओनर हैं, मनमानी से काम करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये छोड़ करके चला जाएगा तो हमें जस्ट 2 सेकंड बाद दूसरा युवा, उसकी उसकी वैकेंसी के लिए हमें 1000 युवा मिल जाएंगे। तो वो भी मनमानी से काम करवाते हैं और जितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। और जितनी स्पीड से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी स्पीड से अगर भारत की जॉब बढ़ती तो आज भारत नंबर 1 होता। लेकिन ये इंडिया के मिडिल क्लास लोगों को समझना चाहिए, जो युवा है उसके माँ बाप को सिर्फ समझना चाहिए कि जब तक युवा कुछ कर नहीं रहा है, सैलरी या अच्छा खासा पैसा नहीं कमा रहा है, कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 हजार का महीना, इतना कम से कम होना चाहिए। जब तक इतना नहीं कमा रहा तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कुछ नहीं है, दिन के 200 से 300 रुपए कमाते हैं, फिर भी वो शादी कर लेते हैं और अपना जो आगे है वो जनसंख्या में वृद्धि लाते हैं।
बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो युवा बेरोजगार है वो है 15 साल से 29 साल के बीच का युवा। 80% युवा जो है वो बेरोजगार फिर रहा है। तो देखिए अब इसका सुधार क्या है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए ताकि इसका सुधार हो सके और जो युवा बेरोजगार फिर रहा है उसको जॉब मिले और उसकी कुछ अर्निंग हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, युवा हर एक इंसान को, हर एक युवा है जो उसको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेकर के नहीं घूमना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि मुझे आता क्या है इसके अलावा, 2+2 4 के अलावा मुझे आता क्या है, वो देखना चाहिए। अपने आप में उसको काम करना चाहिए और अपने लिए उसको खुद कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं या कॉलेज के भरोसे बैठे हैं। कॉलेज का कोई लेना देना नहीं, आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कॉलेज का सिर्फ काम है आपको डिग्री दे देना और उसके बदले में आपसे लाखों रुपए ऐंठ लेना। आज के स्टूडेंट को डिजिटल और टेक्निकल स्किल सीखना चाहिए और खुद का कुछ ना कुछ छोटा सा काम ही धंधा, भले ही रेडी लगाए रोड पर, लेकिन खुद का कुछ ना कुछ छोटा सा करना चाहिए। एक ही रास्ते पर अटकना नहीं चाहिए कि हम लोग तो पढ़ लिए हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे। और पढ़ाई पढ़ाई करने के बाद एक सिस्टम और हो जाता है कि जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर कर लिया है हमने, तो हम कोई छोटा मोटा धंधा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पर कोई 8 फेल या 5वीं फेल बंदा है तो वो आराम से कोई भी धंधा करना स्टार्ट कर देगा। और आप ये देखिए, अपने घर से बाहर निकल करके देखिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन आपसे ज्यादा पैसा एक बंदा जो कि चाय की दुकान खोले हैं 5 पास है, वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अपने आप में कोई स्किल सीखनी चाहिए।